राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 22वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 22वां श्लोक। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सराः समसिद्धा विसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तात्पर्य: कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रखता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व में मुक्त रहता है, ईर्ष्या नहीं करता और सफलता असफलता में समभाव रखता है, वो सभी कर्म करता हुआ भी मुक्त होता है। अर्थात कर्म बंधन में नहीं बंधता। हमारे महाराज जी ने हमें एक सूत्र बताया था कि अगर आप किसी से भी ईर्ष्या करते हो या
किसी के प्रति मन में द्वेष भाव रखते हो तो आप कभी भी भक्ति मार्ग में नहीं आ पाओगे। यही तो अंतर होता है महान संतों के बीच में और एक संसारी व्यक्ति के बीच में। एक संसारी व्यक्ति अपने गुणों के अहंकार में और दूसरों में दोष ढूंढने में ही व्यस्त होता है। अगर हमें सतमार्ग में आना है, भगवान की भक्ति में जो रस है उसे प्राप्त करना है, तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। पूर्णतः ज्ञान से युक्त होकर आपको ये बात जाननी होगी कि हर व्यक्ति अपने गुणों के हिसाब से व्यवहार करता है। किसी का स्वभाव ज़्यादा कठोर होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसके स्वभाव के वजह से या उसके स्वाभाविक गुणों की वजह से हम अपने कर्म खराब कर लें, हम अपने मन में गलत भाव रखकर भगवान की अलौकिक भक्ति से वंचित रह जाएं। इस संसार में जो भी व्यक्ति जैसा भी है, बस हमें उसे स्वीकार करते रहना है। सब में भगवान देखने हैं। किसी के प्रति द्वेष या राग, द्वेष या ईर्ष्या के भाव नहीं रखने हैं। और ये जान के कि यहाँ पर कुछ सत्य है ही नहीं, फिर आप किस द्वंद्व में फंसे हो। इस तरह ज्ञान से युक्त होकर हमें अपने मन को निर्मल रखना है। भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मुहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी भगवान को निर्मल मन वाले ही भाते हैं। और जब हम पूरी तरह भगवान पर आश्रित हैं, तब हमें केवल उनके द्वारा दिए गए लाभ से ही संतुष्ट रहना चाहिए और किसी से भी कुछ मांगना या उधार लेना तो एक बड़ी मूर्खता का काम होगा। और इसी तरह सफलता और असफलता में समभाव रखना ही एक पूर्ण ज्ञानी के लक्षण हैं। इस तरह इस भाव से युक्त व्यक्ति बहुत ही सरलता से भगवान के दिखाए हुए सही मार्ग पर चलता है और किसी भी कर्म फल में नहीं बंधता और अतः भगवान को ही प्राप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने हमें ज्ञान से युक्त होने के लिए बहुत गहरे और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूत्र बताए हैं। इन सूत्रों को अगर हम अपने वास्तविक जीवन में उतार लें तो आधे से ज़्यादा कलेश तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कर्मों से भी श्रेष्ठ ज्ञान को बताया है और इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि आपका वास्तविक ज्ञान ही आपके कर्मों में दिखता है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे।
राधे राधे।